हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि नीट पीजी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो कुछ टाइम में आपको जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा आपको अपना कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उस टाइम पर आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर एडमिशन इन योर मेडिकल कॉलेज, तो उनकी लिस्ट है ये जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो नीट पीजी 2025 के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज, वो इस प्रकार हैं कि आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिएगा इशूड बाय एमसीसी। ये एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। देन एडमिट कार्ड इशूड बाय एनबी, और रिज़ल्ट और रैंक लेटर इशूड बाय एनबी, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा। देन इसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपको 10th और 12th ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन फाइनल ईयर फोर्थ ईयर जिसे कहते हैं, तो वो थर्ड प्रोफेशनल ईयर पार्ट 2 ही होता है। ठीक है, तो आपके पास एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर प्रोविजनल अगर ओरिजिनल नहीं मिला है आपको तो। एंड योर इंटर्नशिप शुड बी कंप्लीटेड बाय 31 जुलाई 2025। परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इशूड बाय एमसीआई और स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एंड ये भी बिफोर 31 जुलाई 2025 के हिसाब से होना चाहिए। एंड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और आधार, जो भी आपने पहले सबमिट किया था वही डॉक्यूमेंट चलेगा। एंड SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent अथॉरिटी, EWS सर्टिफिकेट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एंड OBC सर्टिफिकेट एज पर द competent authority by फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनकम स्टेटस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड NRI अगर आप हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड कैंडिडेट जो विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो वो अलाउ नहीं किए जाएंगे इन द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज एंड शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। ये इन्होंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉन रिफंडेबल अमाउंट का स्टेटस दिया है कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के लिए जो जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए 10,000 अमाउंट रहेगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका अमाउंट दोनों के लिए 2 लाख रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल के लिए 1,000 रुपीज़, एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़, बट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी दिस अमाउंट इज 5,000 फॉर ईच। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।